हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन के बारे में। जैसा कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, हमने उस चीज़ को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, यानी कि अपचयन क्या होता है। अगर देखा जाए अपचयन की कंडीशन के लिए, तो वैसे तो बोला जाता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता था तो ऑक्सीडेशन, एंड जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वह कंडीशन कहलाती है अपचयन। बट ऐसा कंप्लीटली करेक्ट नहीं होता। इसके लिए और भी कंडीशंस होते हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि अपचयन में यही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का निष्कासन, जितनी भी प्रोसेस होंगी यानी जितनी भी टर्म्स रिडक्शन के आएंगे, वे सभी ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे क्या किया गया है, जिंक ऑक्साइड को लिया गया है। जब यह कार्बन के साथ अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जेडियन रिलीज हो गया है, यानी कि जेडियन यहाँ जिंक धातु प्राप्त हो गई है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया है, निष्कासित हो गया है। सेकेंड अगर देखेंगे तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ले ली कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या किया गया, H2 को इससे अभिक्रिया कराया गया, इसमें बना क्या, कॉपर बन गया और जल का मॉलिक्यूल बन गया। इससे यह बात पता चला कि जो भी यहाँ पे मेटल है वह तो प्राप्त हो जा रहा है, बट जो भी ऑक्सीजन है वह अन्य तत्वों के साथ कंबाइन करके रिलीज हो जा रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, हाइड्रोजन का संयोग। वहाँ पे हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन रिलीज होगा। जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। इस तरह के अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एडिशनल रिएक्शन जब रिएक्टेंट या जब सबस्ट्रेट तथा रिएजेंट आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एडिशनल रिएक्शन कहलाता है। तो हाइड्रोजन से जब भी संयोग होता है, यह सभी अभिक्रियाएं क्या हैं, एक प्रकार की एडिशनल रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या है, धन विद्युतीय तत्व का संयोग। अब वहाँ पे हम क्या किए कहे थे कि ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। धन विद्युतीय तत्व का मतलब कि कोई भी ऐसा तत्व होना चाहिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो कॉपर क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जब CuCl2 से कॉपर की अभिक्रिया करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, यह एडिशनल रिएक्शन यह भी देता है, यानी कि Cu इसके साथ जुड़ जाता है और Cu2Cl2 का फॉर्मेशन करता है। एज इट इज यह भी रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। जितने भी ऋण विद्युतीय तत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल में पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। इनके अलावा भी अगर देखा जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पे FeCl3 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है H2S का। तो इसमें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम देखा जाए तो इसमें क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या होता है, अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है, यानी कि 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl के रूप में, और सल्फर निकल गया। सल्फर भी क्या होता है, एक सल्फर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सल्फर रिलीज हो गया और Cl प्राप्त हो गया। यहाँ से जो FeCl3 था यह कन्वर्ट किस में हो गया, FeCl2 में। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाएगा तो अगला क्या है, धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी। अब संयोजकता अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिया क्या गया है, FeCl3। जब इसकी अभिक्रिया H2S से कराई गई तो यह कन्वर्ट किस में हो गया, FeCl2 में। और HCl और सल्फर क्या होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। अब बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं संयोजकता। एक क्लोरीन पे अगर चार्ज देखा जाए तो -1 होता है। 2 क्लोरीन के लिए चार्ज कितना आएगा, -2। ये आपको पता होगा कि अगर जितना निगेटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अगर क्लोरीन पे -2 का चार्ज आ रहा है तो आयरन पे क्या आएगा, +2 का चार्ज आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, -3, आयरन पे क्या आएगा, +3 आएगा। तो +3 से कहाँ पे गया है, +2, यानी कि संयोजकता में कमी आई है। तो इस प्रकार की रिएक्शन भी एक रिडक्शन टाइप की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरह से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दिया हुआ था उसी तरह से जो 5 पॉइंट बताई हूँ उसी को मर्ज करके एक डेफिनेशन बना दिया गया है। आई होप फ्रेंड कि आपको रिडक्शन
समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।